अभी तक लगभग मेरे पास 100 से ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं और कई सारे बच्चे लगातार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का पेपर है और मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या मुझे इस टाइम पे यूपी पीसीएस के लिए लग जाना चाहिए या फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के दिन और रात और दिन एक करके यूपीएससी की तैयारी में लग जाऊं? ये एक सवाल हो सकता है आपके मन में भी हो, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। इस सवाल में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, यूपी पीसीएस है 12 अक्टूबर को, लगभग मतलब 20 दिन बचे हैं। यूपीएससी है आपका 8 महीने बाद 24 मई को, तो एक सब्सटेंशियल गैप तो है, 20 दिन का गैप है। लेकिन क्या इस 20 दिन में अगर हम यूपीएससी तैयारी करते रहें तो क्या मेरे यूपीएससी की तैयारी में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अंतर पड़ेगा? ये एक चीज होगी जो आपको परेशान कर रही होगी। एक ये भी चीज परेशान कर रही होगी कि अगर मैं सिर्फ 20 दिन सिर्फ यूपी पीसीएस की तैयारी कर लूं तो फिर क्या मैं यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स निकाल लूंगा? अच्छा, यहां पे बहुत सारे बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि उनको सिर्फ प्री नहीं देना है। भैया तुम्हारा टारगेट प्री देने का नहीं था, तुम्हारा टारगेट उसके बाद मेंस देने का भी था। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तुम्हारा टारगेट यूपी पीसीएस के बाद उसका इंटरव्यू देने का भी था, बिकॉज आप सिर्फ इसका प्री निकालने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, आप इस एग्जाम में एज एन एसडीएम सेलेक्ट होना चाहते हो। सो दिस इज नॉट द 20 डेज। ये आपको दिख रहा है बट दिस इज नॉट द 20 डेज। पहली चीज ये कैलकुलेशंस लगाना शुरू कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस एग्जाम को, थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। मुद्दे की बात इतना समझ लो कि यूपी पीसीएस में आप जिस भी पोजीशन पे पहुंचेंगे उसमें प्लस 20 to 22 ईयर्स आप कम से कम ऐड कर दीजिए, तब आप यहां की शुरुआत कर पाएंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। एक एसडीएम को एक आईएएस कैडर तक जाने के लिए इतना साल चाहिए लगभग। तो जो इंपैक्ट एज एन एसडीएम आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप क्या कहते हैं डे 1 से यहां पे क्रिएट करना शुरू कर सकते हो। इट डजंट मीन कि एसडीएम की पोजीशन इनसिग्निफिकेंट है, बट इट डज मीन कि आपकी जो शुरुआत होगी, जो आप अपने करियर के पीक पे जब पहुंच रहे होगे, जब आप एक आईएएस बन रहे होगे, यहां पे आप उससे शुरुआत करोगे। बिकॉज दिस इज एन ऑल इंडिया सर्विसेज, दिस इज एन स्टेट सर्विसेज, एंड यहां पे आपको एक हायर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल मिलेगा। यहां पे आप एज एन विद इन द यूपी आप पावरफुल रहोगे, आप चीजें कर पाओगे, बट यहां पे आप ऑल इंडिया लेवल पे कर पाओगे। ठीक है, एंड since it is the state services, this is you will be leading for the state administration। यहां पे आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन एट द सेंट्रल लेवल पे होगे। अब 75% आपका सिलेबस लगभग ओवरलैपिंग है, वो अलग बात है। यूपी पीसीएस में आपको जो भी सब्जेक्ट यूपीएससी के हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसका यूपी स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना है। लाइक अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं तो मैं यूपी का ज्योग्राफी भी पढ़ूंगा, मैं अगर हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो मैं यूपी की भी हिस्ट्री पढ़ूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब व्हाट आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स? आपको क्या चॉइस करना चाहिए, मतलब आपको किन चीज़ों के लिए डिसीजन दिमाग में रखना चाहिए? पहली चीज़ इस टाइम पे देख लो कि जो भी एग्जाम तैयारी करनी है, पहले अपनी आप ये चेक करो कि आपकी तैयारी कैसी है। ज़्यादातर बच्चे से इसको सोचते नहीं है। पहली चीज़ आपकी किस लेवल की तैयारी। अगर आपकी यूपी पीसीएस की बहुत अच्छी तैयारी है तो डेफिनेटली यार 20 दिन लग के आप कोई यूपीएससी के लिए नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जीएस तो यार वहां भी पढ़ दोगे ना, करंट अफेयर्स वहां भी पढ़ दोगे, शॉर्ट नोट्स आप हमारे पढ़ लेना बाद में। अगर आपने क्या कहते हैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाए और आपको मंथली मैगजीन नहीं पढ़नी, तो आपको पता है हम ऑलरेडी आपको विजन के शॉर्ट नोट्स देते हैं, तो आपका प्रीलिम्स तो वहां से उस मैगजीन से वैसे ही करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, तो वो आप हमारे से पढ़ लेना, कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज 20 दिन इट विल डिमांड फोकस्ड रिवीजन, तो आप ये देखो कि क्या आप रिवीजन करने के लिए तैयार हैं। ये डिफरेंस भी देख लेना। 8 दिन में अगर आप तैयारी करते हो, आप बेसिक से तैयारी कर सकते हो यूपीएससी के लिए। क्या आप अपने उसमें से 8 महीने से 20 दिन सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो? दूसरा सवाल खुद से ये पूछो। तीसरा सवाल, आप क्या नेशनल लेवल पे जाके तैयारी करना चाहते हो, इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप यहां पे जाके अपने करियर को तुरंत के लिए एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो? ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं दे हैव द पेशेंस, नहीं मुझे जाना है आईएएस बनना है। डिसाइड योर एस्पिरेशंस की आपका गोल क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड चौथी चीज, यूपीएससी में देखो यार सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि आज नहा धो के उठो एग्जाम निकल गया, इट टेक्स टाइम। आपका कॉम्पिटिशन इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स के साथ है। यूपी पीसीएस में आपको रिजल्ट्स थोड़ा सा क्विकर मिल सकते हैं, लेकिन आपकी लिमिटेड ज्योग्राफिक स्कोप होगी। पांचवी चीज जो इसमें नहीं मेंशन है, दैट इज क्या प्रीलिम्स अगर यूपीएससी का निकलता है, यूपी पीसीएस का निकलता है, ये मेरे को बता देख लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने यूपी पीसीएस दिया, आपका प्रीलिम्स निकला और ये कहता है कि भैया तुम्हारा 3 महीने बाद मेंस है, या फिर लेट्स से कि आपका मार्च में मेंस है, तो क्या उस दौरान आप क्या 3 से 4 महीने यूपी पीसीएस के मेंस के लिए ढंग से तैयारी करने के लिए रेडी हो? अगर नहीं हो तो प्रीलिम्स का क्या फायदा?
सिलेक्शन लेने के लिए प्रीलिम्स निकालना चाहते थे ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। लोग अक्सर इस चीज को सोचते नहीं है, लेकिन आपका टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स निकालने का नहीं था, आपका टारगेट फाइनल सिलेक्शन लेने का था। प्रीलिम्स निकाल के क्या करोगे? प्रीलिम्स की लेके ट्रॉफी थोड़ी जीतनी है यार, हमें सिलेक्शन लेना है। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। और अगर आप उसके लिए रेडी हो कि अगर मेरा प्रीलिम्स निकलेगा तो मैं सब कुछ छोड़ के यूपी पीसीएस की तैयारी करूंगा, तब तो आपको यूपी पीसीएस के लिए बिल्कुल लग जाना चाहिए। यूपीएससी को बोल दो भैया रुक जाओ, टाटा बाय बाय फॉर नेक्स्ट 20 डेज, ठीक है। देन अगर आपकी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन एडवांस लेवल पे है तो आप यूपी पीसीएस को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर द मेंस ऑल्सो, कि मेरा अगर प्रीलिम्स निकलेगा तो मैं जी जान लगा के यूपी पीसीएस का मेंस की तैयारी जरूर करूंगा, तभी आपको यूपी पीसीएस में लगना है। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, प्रीलिम्स निकाल लिए बैठे हुए हैं, क्या फायदा इसका। और अगर आपकी यूपीएससी की फाउंडेशन स्ट्रांग है तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। एक चीज आप और कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर अ डुअल स्ट्रेटेजी अप्रोच, यूज यूपीपीएससी प्रिपरेशन टू स्ट्रेंथन जीएस बेसिक्स एंड देन पाइवट टू यूपीएससी सिलेबस डेप्थ पोस्ट यूपीपीएससीएस एग्जामिनेशन। अब सीधा सा स्टेज है, आपका ने प्रीलिम्स दिया, यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स दिया, यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स में यस निकल रहा है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। लास्ट चीज बता रहा हूं, अगर आपका निकल रहा है देन क्या आप 3 महीने के लिए अपने आप को रिजर्व करने के लिए रेडी हो इसके मेंस के लिए, ठीक जब इसका मेंस का आएगा? इफ द आंसर इज यस, प्रिपेयर फॉर यूपीपीसीएस, आपको यूपीएससी के लिए नहीं सोचना चाहिए। इफ नो है, प्रीलिम्स नहीं निकला, तो वैसे ही यूपीएससी में लग जाओगे। एंड इफ आप रेडी नहीं हो, इफ यू आर नॉट रेडी टू डिवोट दिस 3 मंथ्स, नो, देन तब भी आपको सिर्फ यूपीएससी की ही तैयारी करनी चाहिए, यूपीपीसीएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए। इसके बेसिस पे डिसाइड कर लो, जवाब आपके सामने है। यूपीपीसीएस के लिए यू हैव द लिमिटेड टाइम, लेकिन दिस इज एन इमीडिएट अपॉर्चुनिटी। यूपीएससी के लिए दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव वन, इन डेप्थ स्टडी रिक्वायर्ड है। अब आपको मैंने चीजें बता दी हैं किस फैक्टर पे डिसाइड करना है, उसके बेसिस पे डिसीजन ले लेना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फाइनली क्या डिसीजन है। थैंक यू वेरी मच।